विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद राजीव पुंडीर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाड़वाला का दौरा किया। उन्होंने कक्षाओं, सफाई व्यवस्था, शिक्षकों की मौजूदगी और पढ़ाई के स्तर का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने बच्चों से बातचीत की और शिक्षकों की समस्याएं सुनी। प्रधानाचार्य ने भवन मरम्मत, स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री व पुस्तकालय संसाधनों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। विधायक चौहान ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय का विकास उनकी प्राथमिकता है। शहीद के नाम पर चल रहे इस विद्यालय की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ नहीं है। जब जब मुझे समय मिलता है मैं विद्यालयों में जरूर जाता हूँ। ये मेरा पैशन है और मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बनती है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि हमारे पास से मेरे कमांड में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर सबसे पहला हक बच्चों का है। बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य है, देश का भविष्य है। पहले मैं नीचे जीआईसी में गया था, शहीद राजीव पुंडीर राजकीय इंटर कॉलेज में। तो वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज वगैरह की है, तो बहुत परेशानी थी वहाँ पर। अभी उसके लिए हमने एमडीडीए से लगभग 16 लाख रुपए का एक धनराशि स्वीकृत करा दी है और बड़े पैमाने पर उसका ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं। कुछ और रिक्वायरमेंट्स है वहाँ की, उसको भी मैं बहुत जल्दी पूरा करने जा रहा हूँ। प्रधानाचार्य जी बहुत ही समर्पित लीडर है एजुकेशन के क्षेत्र में। बड़ा अनुभव भी उनके पास, पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, वो भी उनके साथ साझा किया। फिर वहीं पर मुझे प्रधानगणों के माध्यम से और स्थानीय लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो हमारा ये राजकीय सीनियर जूनियर हाई स्कूल है, जिसको जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं हम, सीनियर प्राइमरी, इसमें भी थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं। प्रधानाचार्य जी साथ खड़ी हैं। यहाँ पर एक तो पिछले दिनों में जब आया था तो बगल में जो प्राथमिक विद्यालय है तो वहाँ भी टीचर्स ने मुझे कहा था कि एमडीएम का दिन का भोजन वगैरह करते समय बच्चों के पास ठीक से बैठने का कोई एक शेड नहीं है। तो मैंने वो शेड वहाँ पर बना करके विधायक जी से तैयार कर दिया, वहाँ भी सुविधा हो गई। उसी प्रकार से मैं गया था कई और विद्यालयों में, टॉलीवुड वगैरह में वहाँ बनवा करके तैयार कर दिया। यहाँ पर अभी प्रधानाध्यापिका जी ने बताया कि यहाँ पर एक मल्टीपर्पज शेड की ज़रूरत है, जिसमें दिन का भोजन भी बच्चे कर सकें, बारिश के समय असेंबली भी वहाँ हो सके, और 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी और दिवस पर कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन को भी धूप वगैरह से, इतने संसाधन नहीं होते स्कूलों पे जो सामियाना लगाएं, तंबू लगाएं, तो एक परमानेंट एक शेड होगा तो उसके अंदर वो कार्यक्रम भी सुविधाजनक तरीके से बच्चों के हो सकते हैं। तो वो विद्यालय में उस शेड को स्वीकृति की भी मैंने आश्वासन दिया। उसको बहुत जल्दी मैं धनराशि स्वीकृत करके उसे भी शुरू कराने जा रहा हूँ। साथ ही साथ चूंकि हाईवे पर टिका हुआ है ये विद्यालय, तो मैंने देखा कि कुछ जगह इसकी बाउंड्री वॉल टूट गई है किसी वजह से, तो खतरा रहता है कि बच्चे अनियंत्रित तरीके से बाहर रोड पे चले गए, दुर्घटना हो सकती है। तो जहाँ पे क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल है उसको भी तुरंत हम धनराशि स्वीकृत करके उसको पूरा कराएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जिसमें हमारे पास एक स्मार्ट क्लासरूम है सामने, जो कि मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट का पार्ट भी है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि सरकारी स्कूलों में राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल बाकायदा बच्चों को उन चीज़ों का एक्सपोजर मिले हैं जो बड़े पब्लिक स्कूल्स में मिलता है। हमारे बच्चों के अंदर कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। सरकारी स्कूलों में कमज़ोर पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहाँ तो हम कंप्यूटर देखते हैं, वहाँ तो स्मार्ट क्लासरूम देखते हैं, वहाँ एलईडी स्क्रीन होता है, वहाँ फलाना होता है, हमें तो कुछ देखा नहीं है। तो यहाँ बाकायदा स्मार्ट क्लासरूम है और बच्चे बाकायदा उसको अच्छे से
बहुत इंटरेस्ट लेकर के उसको उससे सीख भी रहे हैं और उसको बाकायदा ऑपरेट भी खुद करना सीख रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें तो मैं नियमित रूप से स्कूल कॉलेजेस में स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल राइट अप टू द पीजी कॉलेज मैं इंटरेक्ट करता हूँ टीचर्स के साथ, ताकि समय समय पे जो चेंजेज आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, अब उसके बारे में चर्चा करता हूँ और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जो जहाँ कहीं जरूरत है उसको यथासंभव पूरा करने की कोशिश करता हूँ। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी